हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और मेरे एग्ज़ाम भी चालू हैं। तो मैं वीडियो डालूँगा लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में डालूँगा। जब मेरे एग्ज़ाम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं यूट्यूब पर रेगुलर रहूँगा। तो तब तक के लिए एडजस्ट कर देना और आपका सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो सच्ची डरावनी कहानियाँ। तो अपने अपने हेडफोन्स लगा लीजिए और इन सच्ची डरावनी कहानियों का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। मेरा नाम सूरज है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारे गांव के कुछ ही दूरी पर एक गांव है जिसका नाम कनापुर है। तो दरअसल बात यह है कि उस गांव की जो एक पुलिया है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम है अपनी भूतिया गतिविधियों के कारण। लेकिन मैं उन लोगों में से था जो कि इसे सच नहीं मानता था। मुझे ये कहानियाँ सरासर झूठ लगती थी क्योंकि मैं उस पुलिया पर कई बार जा चुका हूँ, कभी रात के सुनसान अंधेरे में तो कभी दिन में। लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं उस कहानी को सच मान लूँगा। मैंने सोचा भी नहीं था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि रात को 1 बजे मैं शहर से अपने घर की ओर अपनी कार में आ रहा था और कुछ ही दूरी पर वो पुलिया भी थी। मैं कार को 100-120 की रफ्तार से चला रहा था। मौसम भी बिल्कुल साफ था, इसलिए मुझे दूर दूर तक का भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं जैसे ही उस पुलिया पर पहुंचा कि मेरे साथ वह हादसा हुआ जिसके बारे में कुछ लोगों के मुंह से मैं सुनता रहता था। मैं कार स्पीड में चला रहा था और जैसे ही उस पुलिया पर पहुंचा मुझे एक ट्रॉली मेरी कार के 10 फीट की दूरी पर ही अचानक से दिखाई दी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ सोच समझ नहीं पाया। उसके पहले मेरी कार उस ट्रॉली में जा धंसी और मेरी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण मेरा एक पैर टूट गया और शोल्डर पर भी थोड़ी बहुत चोट आ गई थी। फिर जब टक्कर की आवाज़ आई तो उस टक्कर की आवाज़ को सुनकर गांव के लोग वहां पर आए और मुझे कार से बाहर निकाला। इस हादसे के बाद भी मैं बेहोश नहीं हुआ था। फिर एक बुजुर्ग आदमी ने बताया कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर वाले की आत्मा भटकती रहती है और अचानक वाहनों के सामने आ जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली सच्ची डरावनी स्टोरी। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गेरी है। मैं मेक्सिको के सैन लुइस सिटी में रहता हूँ। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, मतलब मुझे साइंस पर ज़्यादा भरोसा है। मैं गोस्ट और स्पिरिट्स में यकीन नहीं करता हूँ। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ ऐसी घटना हुई कि मैं उसे अभी तक नहीं भुला पाया हूँ और ना ही उसे मैं समझ पाया हूँ कि वो सब सपना था या कोई हकीकत। एक्चुअली कोविड-19 के चलते हमें होम ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा बुलाया जाता है। तो एक दिन मुझे एक पेशेंट का कॉल आया। हेलो, क्या मैं डॉक्टर गेरी से बात कर रहा हूँ? मैंने कहा यस, आप कर रहे हैं। उस पेशेंट ने मुझे एक एड्रेस सेंड किया। वो मेरे घर से कुछ 5 किलोमीटर के एरिया में ही था। उस बिल्डिंग का नाम तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर जाना था। ऊपर जाने के लिए मैंने लिफ्ट का यूज़ किया और 8 नंबर दबा दिया। उस बिल्डिंग में टोटल 26 फ्लोर थे। लिफ्ट में जाने के बाद पता नहीं उस लिफ्ट में क्या हुआ, उसकी स्पीड अचानक से बहुत तेज़ हो गई। इतनी तेज़ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्डिंग के ऊपर से बाहर ही ना निकल जाए। डर के मारे मैंने अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। फिर वो लिफ्ट रुक गई और मैं जैसे ही उस लिफ्ट के बाहर आया मुझे अपने सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जिसमें लिखा हुआ था फ्लोर नंबर 29। उस नंबर को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि उस बिल्डिंग में सिर्फ 26 ही फ्लोर थे। मैं जानने के लिए आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम देखने को मिला और वहाँ पर कोई बाहर दिखाई भी नहीं दे रहा था। उस फ्लोर पर घूमने पर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। जब मैं उस फ्लोर की खिड़की से बाहर देखने लगा तो मैंने जो देखा
उसे देखकर मेरा पूरा दिमाग ही हिल गया था। मैंने उस विंडो से जब बाहर देखा तो नीचे मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, सिर्फ वो फ्लोर की दीवार ही दिख रही थी। उसके नीचे के फ्लोर्स दिख ही नहीं रहे थे, जैसे ये फ्लोर हवा में फ्लोट कर रहा हो। ये सब देखने के बाद मेरा दिमाग काम करना ही बंद कर दिया। फिर कुछ देर बाद होश आने पर मैं भागकर उसी लिफ्ट में गया और जल्दी से जल्दी मैं बटन दबाने लगा। बटन दबाने के तुरंत बाद लिफ्ट का गेट खुला तो मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे देखने की मेरी हिम्मत नहीं थी। जैसे ही गेट खुला मैं गेट के अंदर आ गया। लिफ्ट के अंदर जाने के बाद मैंने बिना पीछे मुड़े लिफ्ट का बटन दबा दिया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। जब वो लिफ्ट नीचे आई तो मैं उस लिफ्ट से तुरंत बाहर निकला और अपने घर की ओर भाग गया। आज इस बात को पूरे 5 दिन हो गए हैं और मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि ये सब मेरे साथ सच में हुआ था या फिर मैं कोई सपना देख रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगली बार मिलते हैं किसी और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।